आखा बढ़े इस समय अपन सिटी में खड़े हुए मामा कने बढ़िया आलू टिक्की खा रहे हैं अलग हट के बढ़िया दिमाग खुल गया है। अब अपन जल्दी मिलेंगे आगे बढ़े खैरियत। अपने जो शकूर भाई हैं अपने गाने आए बोलने 4 बेहतरीन सी फोटो निकाल लो। अपन ने ऐसी फोटो निकाली लीक से अलग हटके कि भैया आज की तारीख में जो है अपने जो शाहनवाज भाई हैं नहीं शावर भाई वो भी अपने गाने आए। अपन ने उनकी भी 5 फोटो निकाली। आज की तारीख में पूरी बम्बई में जो है ना उनके बराबर का मॉडल नहीं है। चोंच वाले जूते तो अलग ही हटके साहब। चलो शुक्रिया। 2 दिसंबर 2021 भारतीय मनोरंजन जगत के लिए ये तारीख एक बेहद मनहूस खबर लेकर आई। एक नए उभरते कलाकार की उसी के घर में सड़ी गली लाश मिलने की सूचना जैसे ही मीडिया में फैली लोग हैरान हो गए। ये कलाकार कोई और नहीं, सुपरहिट वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर में मुन्ना भैया के जिगरी दोस्त ललित के किरदार में नजर आए एक्टर ब्रह्मा मिश्रा थे। ब्रह्मा मिश्रा को श्रद्धांजलि देते हुए किस्सा टीवी आपको उनके जीवन की कहानी बताएगा। कैसे ब्रह्मा मिश्रा अभिनय की दुनिया में आए और उनका अभिनय का सफ़र कैसा रहा, यही जानने की कोशिश आज हम और आप करेंगे। ब्रह्मा मिश्रा का जन्म साल 1985 को भोपाल के पास रायसेन में हुआ था। इनका पूरा नाम ब्रह्म स्वरूप मिश्रा था। 10वीं तक की पढ़ाई इन्होंने रायसेन से ही की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए इनके पिता ने इन्हें और इनके बड़े भाई को भोपाल भेज दिया था। 12वीं पास करने के बाद ब्रह्मा मिश्रा ने भोपाल के इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन में दाखिला ले लिया। यूँ तो एक्टर बनने की ख्वाहिश इनके मन में बचपन में ही जन्म ले चुकी थी, लेकिन कॉलेज लाइफ के आने तक इनकी इस ख्वाहिश ने जवानी अख्तियार कर ली। ये कॉलेज में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेने लगे। इनके घर वालों को जब ये मालूम चला कि उनका बेटा एक्टर बनना चाहता है तो हैरान या नाराज़ होने की बजाय उन्होंने अपने बेटे को सपोर्ट किया। अपने एक गुरु की सलाह पर इन्होंने भोपाल के प्रख्यात थिएटरिस्ट स्वर्गीय अलकनंदन सिन्हा का थिएटर ग्रुप नट बुंदेले ज्वाइन कर लिया। हालांकि अलकनंदन जी ने अपने थिएटर ग्रुप में ब्रह्मा मिश्रा को जगह देने से पहले उनकी कड़ी परीक्षा भी ली थी, लेकिन ब्रह्मा मिश्रा अलकनंदन जी की परीक्षा में पास हो गए और उन्हें अलकनंदन जी का थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने का सौभाग्य प्राप्त हो ही गया। उस थिएटर ग्रुप के साथ ब्रह्मा मिश्रा ने काफ़ी समय तक नाटक किए। हालांकि प्रोफेशनल एक्टर बनने का अपना सपना पूरा करने की कसक इनके मन में अभी भी पूरी तरह से जवान थी। इनके बड़े भाई संदीप, जो कि पेशे से एक वकील हैं, उन्होंने एक दिन इन्हें फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे के बारे में बताया। बड़े भाई ने इनसे कहा कि इस इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और ज़्यादातर एक्टर इसी इंस्टीट्यूट से निकले हैं। बड़े भाई के मुंह से वो बात सुनकर ब्रह्मा मिश्रा ने एफटीआई में दाखिले के लिए मेहनत शुरू कर दी और आखिरकार इनकी मेहनत रंग भी लाई। इनका चयन एफटीआई पुणे के लिए हो गया। एफटीआई आने के बाद कुछ दिनों तक तो ये वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाए, लेकिन बाद में फिर एफटीआई के माहौल में ये ऐसे रमे कि इन्हें पता ही नहीं चला कि कब 2 साल का इनका एक्टिंग ट्रेनिंग कोर्स पूरा भी हो गया। एक इंटरव्यू में ब्रह्मा मिश्रा ने बताया था कि एफटीआई से इन्होंने बहुत कुछ सीखा था। एक्टिंग की जो बारीकियां इन्होंने एफटीआई से सीखी थी वो शायद ये कहीं और ना सीख पाते। उस इंटरव्यू में ब्रह्मा मिश्रा ने ये बात कही थी। एफटीआई में ही पहली दफ़ा इनकी मुलाकात एक्टर दिव्येंदु शर्मा से हुई थी, जो आगे चलकर इनके साथ मिर्ज़ापुर में नजर आए थे। दिव्येंदु एफटीआई में इनके सीनियर थे। एफटीआई के दिनों से ही इनकी और दिव्येंदु की बढ़िया दोस्ती हो गई थी। एफटीआई से अपना कोर्स पूरा होने के बाद साल 2009 में पहली दफ़ा ये मुंबई आए थे।
मुंबई आने के बाद जब इन्होंने अपने जीवन में पहली बार लोकल ट्रेन में सफ़र किया तो ये काफ़ी घबरा गए। लोकल ट्रेन की बेतहाशा भीड़ ने इन्हें परेशान कर दिया। मुंबई की भीड़ भाड़ इन्हें इतनी अजीब लगती थी कि ये कोशिश करते थे कि मुंबई के आसपास के इलाकों में ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय गुजारें। लगभग 2 सालों के संघर्ष के बाद इन्होंने जो पहली फिल्म साइन की थी उसका नाम था शूटर, जिसमें सुनील शेट्टी और रणदीप हुड्डा जैसे बड़े नाम थे। हालांकि किन्हीं वजहों से वो फिल्म आज तक रिलीज़ नहीं हो पाई है। करियर की दूसरी फिल्म जो इन्होंने साइन की थी वो थी मांझी द माउंटेन मैन। हालांकि इनकी पहली रिलीज फिल्म थी साल 2013 में रिलीज़ हुई चोर चोर सुपर चोर। 2015 में मांझी द माउंटेन मैन रिलीज़ हुई थी और इस तरह ब्रह्मा मिश्रा को फिल्म इंडस्ट्री में एक धीमी लेकिन ठोस शुरुआत मिल गई थी। यहाँ आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि पहली दफ़ा ब्रह्मा मिश्रा ने FTI के अपने एक सीनियर अमित दत्ता की म्यूज़ियम फिल्म नैनसुख में एक्टिंग की थी। ब्रह्मा हमेशा कहते थे कि जैसे कई दूसरे एक्टर्स को मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, वैसा संघर्ष इन्हें कभी नहीं करना पड़ा। और वो इसलिए क्योंकि इनके पिता और इनके भाई हर महीने इन्हें इनके खर्च लायक पैसे भेजते रहते थे। इनके पिता एक बैंक कर्मचारी थे। करियर की शुरुआत में ब्रह्मा मिश्रा को कुछ टीवी शोज़ में भी काम करने के ऑफर्स आए थे। एक शो का एक एपिसोड तो इन्होंने शूट भी कर लिया था, लेकिन बाद में इन्होंने बिना कोई पैसा लिए वो शो छोड़ दिया था। इन्हें एहसास हो गया था कि आज के दौर के टीवी शोज़ में ये काम नहीं कर पाएंगे। साल 2015 में ब्रह्मा मिश्रा का वेब सीरीज़ डेब्यू भी हो गया था। डाइस मीडिया नाम के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ नॉट फिट में ये एक छोटे से रोल में दिखे थे। ब्रह्मा मिश्रा इस शो को भारत का पहला मॉक्यूमेंट्री शो कहते हैं। अगले साल यानी 2016 में ये आमिर खान की सुपरहिट फिल्म दंगल में एक छोटे से रोल में नजर आए। उसके अगले साल यानी 2017 में ये आलिया भट्ट और वरुण धवन की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया में दिखे। साल 2019 में ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 में भी ये दिखे। इसी साल यानी 2019 में ये नज़र आए अक्षय कुमार की सुपर डुपर हिट फिल्म केसरी में, जिसमें इनका किरदार था तो काफ़ी छोटा, लेकिन लोगों ने इनके इस किरदार को बड़ा पसंद किया था। इस फिल्म में इनके किरदार का नाम खुदादाद था, जिसे कि दुश्मन को ही पानी पिलाने के दौरान मार डाला जाता है। इस किरदार से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूँ है कि केसरी की रिलीज़ के दौरान ब्रह्मा मिश्रा भोपाल में थे। एक थिएटर हॉल में ये अपनी वो फिल्म देखने पहुँचे। हॉल में जिस सीट पर ये बैठे थे वहाँ इनके आसपास की सीटों पर ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग थे। फिल्म में जब इनके मरने का सीन आया तो कई बुज़ुर्गों को इन पर बड़ा तरस आया। कुछ बुज़ुर्ग महिलाएं तो फिल्म में इनकी हत्या वाला सीन देखकर रोने भी लगी। तब ये अपनी सीट से खड़े होकर उन रोती हुई महिलाओं के पास गए और उन्हें अपना परिचय देते हुए बोले कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो ज़िंदा हूँ। उन महिलाओं ने जब इन्हें अपने सामने देखा तो इन्हें गले से लगा लिया। ब्रह्मा मिश्रा ने हसीन दिलरुबा और हेलो चार्ली जैसी कुछ और बड़ी हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। हालांकि इन सभी फिल्मों में इनके किरदार छोटे ही थे। इनकी एक फिल्म जो अभी रिलीज़ होनी बाकी है वो है मीमांसा, जो कि इन्होंने अपने होम टाउन भोपाल में ही शूट की थी। इस फिल्म में लीड रोल में स्वरा भास्कर नजर आएंगी। ब्रह्मा मिश्रा की किस्मत को पूरी तरह से बदला था मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ ने। मिर्ज़ापुर में लवली ललित का इनका किरदार दर्शकों को बड़ा ही पसंद आया था। मिर्ज़ापुर का लवली ललित एक ऐसा खतरनाक किरदार था जो अपने दोस्त मुन्ना भैया के लिए किसी भी हद से गुजर जाने के लिए तैयार रहता है। कहने को तो लवली ललित मुन्ना भैया के बचपन का दोस्त है, लेकिन असल में मुन्ना भैया मिर्ज़ापुर के जिस गुनाह की दुनिया के राजकुमार हैं, लवली ललित उसी दुनिया का वो प्यादा है
जिसे बड़ी मछली के लिए हमेशा कुर्बान किया जाता रहा है। शो में होता भी कुछ ऐसा ही है। मुन्ना भैया को बचाने के लिए कालीन भैया अपने दाएं हाथ मकबूल के हाथों लवली ललित को कत्ल करा देते हैं। भले ही लवली ललित का किरदार कितना ही घटिया क्यों ना रहा हो, लेकिन जब मकबूल उसे जान से मारता है तो दर्शकों के मन में कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा सा दर्द ज़रूर पैदा होता है। लवली ललित उर्फ लाजवाब ललित के किरदार से ब्रह्मा मिश्रा मिर्ज़ापुर के फैंस की आंखों में चढ़ गए थे, लेकिन आज जब उनकी मौत की खबर उनके साथी कलाकार रहे दिव्येंदु शर्मा ने शेयर की तो कला प्रेमियों का दिल टूट गया। पुलिस ने बताया है कि कुछ ही दिन पहले ब्रह्मा मिश्रा के सीने में दर्द उठा था, लेकिन उन्होंने उसे गैस का दर्द समझा और दर्द निवारक दवाई लेकर वो बेफिक्र हो गए। मगर आज जब उनके पड़ोसियों ने पुलिस को उनके किराए के फ्लैट से बदबू आने की शिकायत की तो पुलिस ने उनका फ्लैट खुलवाने की कोशिश की। जब किसी ने फ्लैट का दरवाज़ा नहीं खोला तो पुलिस ने एक चाबी वाले से उनके फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बनवाई और उस चाबी की मदद से जब पुलिस उनके घर में घुसी तो उन्हें बाथरूम से तेज़ दुर्गंध आई। पुलिस ने बाथरूम चेक किया तो वहां ब्रह्मा मिश्रा की लाश पड़ी थी। पुलिस ने ब्रह्मा मिश्रा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल भिजवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ब्रह्मा मिश्रा की मौत 3 दिन पहले हार्ट अटैक के चलते हो गई थी। ब्रह्मा मिश्रा जैसे एक होनहार और युवा कलाकार की यूं अचानक हुई मौत ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। किस्सा टीवी ब्रह्मा मिश्रा को नमन करता है और मनोरंजन जगत को उनके किए योगदान के लिए उन्हें सैल्यूट करता है। जय हिंद।